नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर में। आपके साथ मैं हूं रेणु कैलाश। आज बड़ी खबर में बात बाल मजदूरी की। जी हाँ, सरकार तेरे राज में आज भी बाल मजदूरी हो रही है। हम सीएम सिटी करनाल की बात कर रहे हैं, जहां पर बच्चियों के हाथ में तसला और कस्सी है। जो बच्चियां भविष्य की कल्पना चावला हो सकती हैं, वो आज बाल मजदूरी करने के लिए मजबूर हैं। सवाल यह है कि आखिर बाल मजदूरी की प्रथा पर रोक क्यों नहीं लग पाती। ऐसे तमाम सवाल हैं जिन पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट। कल्पना के शहर में भविष्य की कल्पना ईंट रोड़ी के बोझ तले पिस रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के शहर में स्मार्ट सड़क के निर्माण में लगी इन बच्चियों में भविष्य की कल्पना चावला हो सकती है, लेकिन कल्पनाओं को हकीकत की शक्ल मिलती उससे पहले ही मजबूरी के बोझ तले मासूमियत ने हाथों में मजदूरी का फावड़ा उठा लिया। लिबर्टी चौक से अम्बेडकर चौक तक बनने वाली स्मार्ट सड़क के निर्माण में खुलेआम बाल मजदूर लगाए गए हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाने वाली सरकार की नाक के नीचे बेटियां स्कूल नहीं मजदूरी करने जाती हैं। सड़क निर्माण में लगी इन बच्चियों की उम्र 11, 12 और 13 साल है, जो कानूनन अपराध है। 11 साल। क्या नाम है? आपकी लड़की है? राशन कार्ड है? आपका कोई प्रूफ है? घर पे आई। घर पे कहाँ? अच्छा, उम्र कितनी है? स्मार्ट सड़क बनाने में लगा सूबे का भविष्य कैमरे में कैद है, लेकिन अधिकारी कितनी सफाई से हकीकत पर झूठ का पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं, जरा आप भी सुनिए। बच्चे नहीं लगाए 13-14। इस बच्चे की उम्र कम है, मेडिकल कराया जाए इसका भी? देखो भी करा लो, हमें तो क्या दिक्कत है। तो कौन कसूरवार होगा अगर मेडिकल? कसूरवार होगा, ठेकेदार होगा। आपकी जिम्मेवारी नहीं है? हम हटा देते हैं अगर इनको, हमने मना कर दिया इनको। माना आप तो उनके पिता ने खुद कहा 12 साल की बच्ची है। 12 साल नहीं है, वो गलत बोल रहे हैं। 14 साल की होगी, है तो कम। ये 18 साल से कम नहीं है बच्चा कोई। जो छोटे बच्चे हैं उनको वैसे घूमते रहते हैं, इनको अभियान नहीं देते बिल्कुल। तो ये तो छोटे बच्चे का मना कर रखा है। वो देखो अब क्यों भगा दिया? चौकियों में बैठे हैं। कसूरवार होगा इसका? कसूरवार ठेकेदार होगा अगर 18 साल से कम होगा, या लेबर वाला कसूरवार होगा। हम खुद देखते हैं तो हम इनसे बात नहीं करने, लगाने नहीं देंगे कोई मौके पे बिल्कुल भी। कम मजदूरी के लालच में बाबुओं की नीयत फिसली। मजबूर बाप को 2 पैसों का सहारा नजर आया तो फूल सी बच्ची के हाथ में तसला कस्सी थमा दिए। ये हरियाणा का वो भविष्य है जिसे स्कूल भेजने, पढ़ाने लिखाने और एक अच्छा नागरिक बनाने का वादा तो सरकारें हर 5 साल पर करती है, लेकिन इन वादों को जमीन पर उतारने में कामयाब कम ही रही है। सवाल ये है, आखिर क्यों हरियाणा में बाल मजदूरी नहीं थम रही? बच्चों से काम कराना गैर कानूनी है, फिर भी कानून का उल्लंघन हुआ। क्या ऐसे शिक्षित हरियाणा का सपना पूरा होगा? क्या ऐसे सूबे की बेटी छुएगी कल्पना का आसमान? ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं कमरजीत। जो तस्वीरें हमने देखी हैं मुख्यमंत्री के शहर में, जब इस तरह का हाल है तो कैसे उम्मीद हम लगा बैठे हैं कि सरकार इस सूबे से कभी ना कभी बाल मजदूरी को खत्म कर पाएगी? देखिए, अगर बात करें तो ये प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और कल्पना चावला, अंतरिक्ष परी कल्पना चावला का शहर है, और वहाँ पे ही ऐसी छोटी छोटी जो बेटियां वो मजदूरी कर रही हैं। और उसके साथ अगर बात करें तो जो अधिकारी हैं उनके ऊपर किसी तरह का कोई भी ऐसी बात नहीं। उनको कुछ हो तो वो कहते हैं कि ये हुआ, परिवार वालों ने लगाया, लेबर वालों ने लगाया, लेकिन कोई भी इस पूरे मामले को लेकर अपनी जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं है। और दूसरी तरफ सरकार की तरफ से बड़े बड़े दावे तो जरूर किए जा रहे हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ के पास कहते हैं, लेकिन ये करनाल में जो एक 6 किलोमीटर की सड़क बनाई जा रही है, वहाँ पे भी पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट द्वारा वहाँ पे बाल मजदूरी करवा रही है बच्चों से। और इस पूरे मामले को लेकर अगर बात करें तो करनाल के किसी भी अधिकारी से बात करनी चाहिए तो कोई भी कुछ बोलने का तैयार नहीं है। करनाल के डीसी जय गणेशन से अब किसी तरह की बाइट लेने की कोशिश करते हैं, वो कुछ भी बोलने को तैयार नहीं होते। उनका यही
यही कहना होता है मीडिया के सामने, नो कमेंट, और कुछ बोलने को तैयार ही नहीं। पहली बात तो वो कहीं फोन ही नहीं उठाते, फोन उठाएं तो ऑफिस में गए तो वो कुछ भी जवाब देने को तैयार नहीं होते थी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कमरजीत आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो अधिकारी जल्दी बात नहीं सुनते और बात सुनते भी हैं तो कार्रवाई करने का आश्वासन देकर डरका देते हैं, लेकिन मासूम बच्चे और बच्चियों के हाथ में जब इस उम्र में फावड़ा, तसला, कस्सी थमाई जाएगी तो वो क्या भविष्य में बेहतर काम कर पाएंगे, ये अहम सवाल है। सवाल इसलिए भी क्योंकि सरकार बाल मजदूरी पर रोक लगाने की बात करती है। तमाम सरकारें इसके लिए संजीदा नजर आती हैं, संजीदा भले ही नजर आती हों, लेकिन काम शायद धरातल पर उस स्पीड से नहीं किया जाता है जिस स्पीड से, जिस गति से किया जाना चाहिए। और यही वजह है कि लगातार इस तरह की तस्वीरें सामने आती है। हमने आपको दिखाया था कि राज्य मंत्री कविता जैन के यहाँ उनके भी गढ़ में इस तरह की चीजें देखने के लिए मिली थी। हमारे साथ इस वक्त एडवोकेट अश्विनी कुमार हैं फोन लाइन पर, उनसे बातचीत करते हैं। अश्विनी जी नमस्कार, अब तक आवाज पहुंच रही है? नमस्कार। नमस्कार अश्विनी जी, बाल मजदूरी की बात करते हैं, तमाम सरकारें इसको लेकर संजीदा नजर आती है, लेकिन धरातल पर ऐसा कुछ भी होता नजर नहीं आता है। क्या कुछ प्रावधान है इसके लिए कानून में? कानून में इसके लिए देखिए, कानून में इसके लिए बहुत सारे प्रावधान हैं, लेकिन जैसा कि आपने कहा, कानून बनाना और उसको इम्प्लीमेंट करना, बिल्कुल, उसमें फर्क है। और वो फर्क तब तक रहेगा जब तक कोई भी गवर्नमेंट या अथॉरिटी एक टारगेटेड अप्रोच लेके नहीं चलेगी कि हमें ये करना है। सर, सिर्फ बोलने से और एक प्लान बनाने से कोई काम नहीं होता। उसको धरातल पे उसको इम्प्लीमेंट करने से तभी ये काम आगे बढ़ सकता है। लॉज आर ऑलवेज अवेलेबल, लेकिन उन लॉज को यूज करके उस चीज को, बाल मजदूरी को हटाना, ये सरकार के सामने जो डिफिकल्टी है वो ये है। अश्विनी जी, आपको लगता है कि सालों से सरकारें इसमें विफल रही हैं, नाकाम रही हैं? देखिए, इसमें सरकारों की असफलता की बात नहीं करेंगे। सरकारों ने बहुत मेहनत की है कि किसी तरह से लॉ पास किया जाए, लेकिन इसमें दिक्कत ये आती है कि जो आम जनता है, आप ये देखिए, बहुत लोगों के खुद के घर में बाल मजदूर हैं जो घर का काम करते हैं। ये तो लोगों के अपनी, मतलब एक सोसाइटी का कॉन्शियस एफर्ट होना चाहिए इसको इराडिकेट करने का। सिर्फ सरकार घर घर जाके तो नहीं देख सकती ना कि किसके घर में बाल मजदूर है, किसके घर में नहीं है। ये एक सोसाइटी में जागरूकता बढ़ानी पड़ेगी। आप सिर्फ लॉ से या सिर्फ उसको एक गवर्नमेंट अथॉरिटी को ये बता के कि हाँ, अगर सारा ब्लेम गवर्नमेंट अथॉरिटी को डाल दें तो ये भी गलत रहेगा। जबकि गवर्नमेंट अथॉरिटी का काम ये है कि किसी तरह से इसको इम्प्लीमेंट करे, लोगों को इस बात पर एजुकेट करे कि नहीं करना चाहिए वो काम। वो एजुकेशन नहीं, आपको नहीं दिखता है सामने। बाकी तरह की चीजों के ऐड आ रही हैं। एक सोशल आउटरीच प्रोग्राम होना चाहिए जो गवर्नमेंट को फॉलो करना चाहिए, जिससे हर इंसान को पता चले कि ये नहीं करना चाहिए, इससे क्या नुकसान है। और जिस बच्चों को आपने बाल मजदूरी से हटाया है उसको रिहेबिलिटेट भी तो करना है। ये थोड़ी ना कि आप बच्चे को बोल दें कि नहीं, तुमको काम नहीं करना है, फिर वो क्या करे? पढ़ाई वो कर नहीं पा रहा है, बिल्कुल उसके जा नहीं रहा है। इतनी, मतलब आप किसी भी आदमी को कोई चीज करने से मना नहीं कर सकते। आप उसको एक दूसरा रास्ता दिखा सकते हैं कि आप ये ना करके ये करें, मजदूरी ना करके पढ़ाई करें जी। ये सरकार का काम होना चाहिए। चलिए, लौटेंगे आपके पास से। अश्विनी जी, इस वक्त हमारे साथ बाल अधिकार कार्यकर्ता सुनील जी हैं फोन लाइन पर, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। माफ कीजिएगा, कुलदीप जी हमारे साथ। कुलदीप जी नमस्कार, अब तक आवाज पहुंच रही है क्या? हाँ जी, नमस्कार जी। कुलदीप जी, लगातार प्रयास किए जाते हैं तमाम आप जैसे कार्यकर्ताओं की तरफ से, लगातार बातें कही जाती हैं कि बाल मजदूरी रोकनी है, लेकिन सीएम सिटी करनाल में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला है। सवाल यह है कि बाल मजदूरी पर, इस बाल मजदूरी प्रथा पर लगाम क्यों नहीं लग पा रही है? क्यों ये लगातार गाहे बगाहे सामने आ ही जाता है? देखिए जी, पहले बात तो मैं जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का मेंबर हूँ अम्बाला से जी। हाँ जी, और जुवेनाइल जस्टिस भी अपने आप में एक तरह का चाइल्ड राइट्स के ऊपर ही काम करता है जी। जुवेनाइल्स के कुछ अधिकार हैं। तो जहाँ तक चाइल्ड राइट्स की बात है और बाल मजदूरी की बात है, इसमें हम आम लोगों को भी इस बात को समझना होगा। जैसे अभी भाई साहब बता रहे थे कि अवेयरनेस की बात है। सबसे पहले तो हम खुद प्रण लेंगे, किसी भी बाल मजदूर को हम अपने पास, अपनी दुकान में या अपने घर में नहीं रखेंगे। दूसरी बात, अगर कोई हमारे आसपास हम नजर आता है कि कोई
कोई बाल है, कोई बच्चा है और उससे बाल मजदूरी हो रही है, तो जो उससे बाल मजदूरी करवा रहा है हम उसको वार्न करें, उसको बताएं कि ये गलत है और इसको बंद करो आप। और अगर वो बंद नहीं करता तो उसके लिए जो प्रॉपर अथॉरिटीज हैं, चाइल्ड लाइन है या डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट्स हैं, या उसके ऊपर स्टेट लेवल पे भी जो स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स हैं, उनके नोटिस में ये बात को लेके आए और इसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि ये बाल अधिकारों का शोषण करने वाले भी हम लोग हैं। ठीक है, सरकार के वो बात ठीक कह रहे हैं कि सरकार घर घर जाके तो नहीं देखेगी, सरकार के नोटिस में ये चीज लेके आए और मीडिया के उसमें नोटिस में ये लेके आए। मीडिया बहुत अच्छा काम करता है इसके बारे में और उसके नोटिस में ये चीजें लेके आए ताकि इसको हम इस बाल अधिकारों को इम्प्लीमेंट किया जा सके, इनको लागू किया जा सके और स्ट्रिक्टली इसके ऊपर काम होना चाहिए। जो भी हम देखते हैं कि कुछ बाल मजदूर भीख मांग रहे हैं या सड़कों के ऊपर, चौराहों के ऊपर, उनके रिहेबिलिटेशन का प्रोग्राम भी होना चाहिए और ये सरकारों का काम होता है ये करना। जी चलिए, लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ डॉक्टर अंजू वाजपेयी हैं, बाल संरक्षण अधिकारी, फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। अंजू जी नमस्कार, अब तक आवाज पहुंच रही है? हाँ बिल्कुल जी, अंजू जी, कोशिशें लाख भी की जाए लेकिन बाल मजदूरी पर लगाम लगना जरा मुश्किल सा लगता है। सीएम सिटी करनाल में भी ऐसा देखने को मिला है, जहां पर मासूम बच्चे और बच्चियों के हाथ में तसला और कस्सी थमा दिए गए हैं और वो मजदूरी करने के लिए मजबूर है। चंद पैसों के लिए उनके माँ बाप उनको मजदूरी पर लगा देते हैं। सवाल ये है कि कुछ चीजें इसके लिए अहम जिम्मेदार है, राजनीतिक कुछ कारण ऐसे हैं, सरकार को भी इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए, नीतियां बना दी जाती हैं, उनको लागू नहीं किया जाता। और दूसरी बात जो बातचीत में निकलकर सामने आई है वो ये है कि सामाजिक जागरूकता। आपके नजरिए से किसका मिश्रण होना चाहिए कि बाल मजदूरी पर रोक लग सके? नहीं, मुझे ये लगता है कि सामाजिक जागरूकता बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसे ऐसे माँ बाप हैं जिनका पढ़ाई जिनके जहन में नहीं है जी, जिनको लगता ही नहीं है कि बच्चे का पढ़ना जरूरी है, क्योंकि सरकार की तमाम योजनाएं हैं। आरईटी में हम बच्चों को, राइट टू एजुकेशन में हम बच्चों को स्कूलों के साथ जोड़ रहे हैं जी। एंड उसके बाद अगर किसी के पास कुछ भी नहीं है, पेरेंट्स के पास, तो शेल्टर होम है जहां हम बच्चे को रखते हैं, बच्चे को पढ़ाते हैं, सब कुछ करते हैं। सवाल ये है कि जिन पेरेंट्स को आदत पड़ गई है कि उनको एक बच्चा घर में और इसलिए जोड़ना है कि इनकम बढ़ानी है जी, तो उनके साथ मैं तो अक्सर कहती हूँ कि बाल मजदूरी में अगर आप सजा उसको देते हो जिसके यहाँ बाल मजदूर काम कर रहा है, तो पेरेंट्स को भी उतना ही पेनलाइज करना जरूरी है, क्योंकि मजबूरी में बहुत कम बच्चे हैं जो बाल मजदूरी में आए हुए हैं। अगर मजबूरी में आते हैं तो शायद एक माँ जो है वो बर्तन साफ करके भी अपने बच्चे को पढ़ाती है, पढ़ाई पे खर्च नहीं है। सरकार की तमाम योजनाएं हैं जहाँ पढ़ाई पे कोई खर्च नहीं होता है, लेकिन उसके बाद भी वो बच्चों को नहीं भेजना चाहते हैं या बाल मजदूरी में भेजते हैं। एक ये हो सकता है कारण कि कई बार बच्चे घर से भाग के आ जाते हैं दूसरे स्टेशन पे कि हमें पढ़ना नहीं है, तो वहाँ उनके लिए और ट्रेनिंग्स बहुत सारी हैं। अगर नहीं वो पढ़ना मांगते तो कम से कम उनको कोई ऐसा काम सिखाइए कि वो बाल मजदूर नहीं बन के ट्रेनिंग लेके अच्छे नागरिक बन सके। तो इसमें मैं नहीं समझती कि योजनाओं का कोई कसूर है या उसकी इम्प्लीमेंटेशन में कोई प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम पेरेंट्स की इच्छा शक्ति की है कि अगर वो बच्चे को पढ़ाना चाहेंगे तो तमाम सुविधाएं हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए जी। चलिए, लौटेंगे हम आपके पास। हमारे साथ प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान है फोन लाइन पर बीजेपी की तरफ से, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। चौहान साहब नमस्कार, आवाज पहुंच रही है? जी चौहान साहब, लाख कोशिशें की जाए लेकिन बाल मजदूरी एक ऐसी कुप्रथा है जिससे चाहकर भी प्रदेश या देश मुक्त नहीं हो पा रहा है। आखिर इसके लिए कोशिशें क्या की जाए कि ये जो कुप्रथा है जो सदियों से, सालों से चली आ रही है, उसका खात्मा किया जा सके? कुछ इच्छा शक्ति की भी जरूरत है और कुछ सामाजिक जागरूकता की भी। आपको क्या लगता है? देखिए, इसमें कोई एक उपाय, रामबाण उपाय तो नहीं हो सकता कि हम या आप एक बटन कोई दबा दें या कोई एक योजना या एक नियम से ये चीजें एकदम समाप्त हो जाएंगी, ऐसा तो संभव नहीं है जी। मल्टी प्रोंग स्ट्रेटेजी हम कह सकते हैं जी। अनेक पक्षों से इस पर मार करनी होगी इस समस्या पर जी। तो इसका पूरी तरह से निराकरण संभव है। उसमें हमको, आपको, समाज के विभिन्न जो सामाजिक संगठन हैं, जो सामाजिक सरोकारों को लेकर के काम करते हैं, हम सबको चौकन्ना भी रहना पड़ेगा और सरकारी मशीनरी का भी जहां जहां संभव है वो सहयोग और सक्रियता उसमें अपेक्षित है, उसके लिए सचेत भी सरकारें हैं। चलिए, वीरेंद्र सिंह चौहान जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। अंजू जी, कुलदीप जी और अश्विनी जी, आप तीनों खास मेहमान फोन लाइन पर बने रहिए। हम आपसे आगे भी बातचीत इस पूरे मसले पर जारी रखेंगे। हम बहुत जल्द लौट रहे हैं और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आप देखते रहिए बड़ी खबर।
कभी नहीं लगने दूंगा बच्चा यहाँ। एक इम्पोर्टेंट मैसेज, अगर आपको टीवी सीरियल्स देखने का शौक है तो जल्द से जल्द अपने घर में सेट टॉप बॉक्स लगाइए। क्यों? क्योंकि सेट टॉप बॉक्स लगाने की आखिरी तारीख निकल चुकी है। तो आप टीवी सीरियल्स कभी भी बंद हो सकते हैं। नहीं, सीरियल्स के बिना दिन कैसे कटेंगे हमारे? आप ही बताइए ना, कौन सा सेट टॉप बॉक्स लगवाएं? सिंपल, सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी, क्योंकि डिश टीवी है 10 करोड़ लोगों की पसंद। इंडिया का सबसे भरोसेमंद DTH ब्रांड भी यही है। और हाँ, अब डिश टीवी के साथ अपना मनोरंजन खुद चुनिए। पैक सिर्फ 99 रुपए से शुरू। सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी। वो कौन है जो खुशबू लाता है, स्वाद बढ़ाए खाने में और सेहत बनाता है। तो बोलो बोलो पापा। मम्मी। खाने को टेस्टी बनाता है लक्ष्य शुद्ध देशी घी। खुशबू और स्वाद में हिट, सेहत को रखे फिट। लक्ष्य शुद्ध देशी घी, स्वाद और सेहत की बात शुद्धता के साथ। हेलो भैया, सोनीपत के पास GT रोड पर हमारा एक्सीडेंट हो गया है। आपको तो पता है ना, प्रिया प्रेग्नेंट है। डोंट पैनिक, हम दिल्ली आ रहे हैं। दिल्ली नहीं, फिम्स हॉस्पिटल सोनीपत जाओ, वहाँ सारी फैसिलिटीज हैं। फिम्स हॉस्पिटल, a super speciality hospital, सोनीपत, हरियाणा। फिम्स हॉस्पिटल, nurturing life. फर्स्ट विश प्रेगनेंसी टेस्ट किट। अब घर बैठे माँ बनने की खुशी को करें पक्का, सिर्फ 5 मिनटों में। अब आपकी फर्स्ट विश हेल्ब्रेडे फर्स्ट विश। मैं आपका धर्मेंद्र आप सबको इनवाइट करता हूँ। आइए देखिए सूरज कुंड मेले के रंग मेरे साथ। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं। बेरोजगार रहने के 2 कारण हैं, या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा। घर
के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगबाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। चलिए बड़ी खबर में बात कर रहे हैं बाल मजदूरी की। सीएम सिटी करनाल में भी बाल मजदूरी का नजारा देखने को मिला, जहां पर छोटे छोटे मासूम बच्चों के हाथ में फावड़ा, तसला, कस्सी दिखाई दिए। और सवाल इसीलिए और ज्यादा अहम हो जाते हैं कि जब मुख्यमंत्री के गढ़ में इस तरह की हालत है तो दूर दराज के इलाकों में क्या होता होगा। बाल मजदूरी एक ऐसी कुप्रथा है जो सालों से चली आ रही है, जिस पर लगाम लगाने के लिए कोशिशें की जाती हैं, लेकिन उस पर लगाम नहीं लग पाती है। कुछ खास मेहमान हमारे साथ लगातार इस चर्चा में बने हुए हैं। अश्विनी कुमार हमारे साथ एडवोकेट बने हुए हैं, अंजू वाजपेयी हमारे साथ हैं और इसके अलावा कुलदीप जी हमारे साथ हैं। अश्विनी जी, सवाल ये है, क्या लूप होल्स आपको सिस्टम में दिखाई देते हैं जिसकी वजह से कुप्रथा रुक नहीं पा रही? चले, लगता है कि संपर्क हमारा टूट गया। कुलदीप जी लेकिन लगातार हमारे साथ बने हुए। कुलदीप जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? कुलदीप जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? चले, लगता है संपर्क हमारा टूट गया। हम दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन दम तोड़ रही भविष्य की ये उम्मीद हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। सीएम सिटी करनाल की तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं। इससे पहले हमने आपको दिखाया था राज्य मंत्री कविता जैन के गढ़ में भी इसी तरीके की बाल मजदूरी दिखाई दी थी, और तब भी हमने सवाल खड़े किए थे। सवाल यही खड़ा किया था कि तमाम कोशिशों के बावजूद भी आखिर बाल मजदूरी क्यों नहीं रुक पा रही है। जो चर्चा हमने इस पर की है, उस चर्चा में कुछ बातें निकलकर सामने आई है। बातें ये है कि सामाजिक जागरूकता भी इसके लिए बेहद जरूरी है, लेकिन लोगों को जागरूक कैसे किया जाए, कैसे वो इन तमाम बातों के प्रति सचेत हो। सरकार की इच्छा शक्ति पर भी यहाँ पर सवालिया निशान खड़े होते हैं कि नीतियां बना ली गई हैं, इम्प्लीमेंटेशन उसका सही ढंग से नहीं हो पाता है। ये इम्प्लीमेंटेशन अगर हो जाए तो शायद बाल मजदूरी की जो कुप्रथा है उस पर लगाम लगाई जा सकती है। लेकिन सरकारें संजीदा नजर आती हैं, लेकिन अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाती हैं, और यही वजह है कि इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं जो कि इस वक्त सीएम सिटी करनाल में दिखाई दे रही है। और इस पर जब अधिकारियों से सवाल जवाब किया गया तो हम आपको एक बार फिर से सुनाते हैं कि कैसे उन्होंने इस पर टाल मटोल का रवैया अपनाया। चले, माफ कीजिएगा, हम अभी आपको ये बाइट फिर नहीं सुनवा सकते हैं। दोबारा हम आपको ये सुनवाएंगे कि किस तरीके से अधिकारी इस पर टाल मटोल कर रहे थे और किस तरीके से झूठ बोल रहे थे। लेकिन पैकेज में हमने आपको रिपोर्ट में ये पूरी की पूरी खबर आपको दिखाई कि कैसे अधिकारी बोल रहे हैं कि कोई भी बच्चा 18 साल से कम नहीं है। लेकिन इन तस्वीरों के जरिए आप देखेंगे और समझेंगे और जानेंगे कि कैसे कोई भी बच्चा 16 साल की उम्र का भी बमुश्किल होगा। हम बातचीत लगातार करने की कोशिश कर रहे हैं राजनीतिक दलों के लोगों से भी, लेकिन फिलहाल अभी हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि सरकार तेरे राज्य में बाल मजदूरी की जो कुप्रथा है वो लगातार क्यों बढ़ती जा रही है। हमारे साथ अश्विनी कुमार जी एक बार फिर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अश्विनी जी, सवाल ये है कि क्या क्या लूप होल्स आप देख पा रहे हैं इस पूरे सिस्टम में, जिस वजह से बाल मजदूरी की जो प्रथा है वो अभी तक कायम है? देखिए, लूप होल्स तो लॉ में हमेशा रहते हैं, क्योंकि कोई भी चीज जैसे कहा जाता है परफेक्ट नहीं होती, तो उसमें बहुत सारे मोल्ड्स होते हैं जिस तरह से उसको एक्सप्लॉइट किया जाता है। लेकिन जो मेजर लूप होल मुझे दिखता है वो ये है कि पीपल एक्सेप्ट चाइल्ड लेबर। जो नॉर्मल इंसान है, अब आप कहीं और मत जाइए, अगर हम ये कहते हैं कि लॉज बने हैं, सब कुछ है, आप कोर्ट में जाइए, जो गुड़गांव का डिस्ट्रिक्ट, वहां जाइए, वहां आपको बहुत सारे छोटे बच्चे दिखते हैं जो जूते पॉलिश लेके घूमते रहते हैं। एक कोर्ट प्रेमाइसेस में जब ये काम हो रहा है उसको रोकने वाला कोई नहीं है। अगर आप बच्चों को बोलते हैं कि आप स्कूल क्यों नहीं जाते हो, तो वो बगल के किसी दुकान को पॉइंट आउट करता है, कहता है कि नहीं मैं तो उस दुकान में रहता हूँ, या जो भी है। जब एक कोर्ट प्रेमाइसेस में जिसमें चारों तरफ जजेस बैठते हैं और चारों तरफ वकील और दिन भर पुलिस घूमती है, अगर उतनी सिक्योर जगह में चाइल्ड लेबर फ्लरिश कर रहा है, तो बाकी सिटी, स्टेट
कंट्री का आप क्या कह सकते हैं? बिल्कुल। आई डोंट वांट टू गेट इनटू डिटेल्स कि किस इंडस्ट्री में काम हो रही होगी या किस घर में ये चाइल्ड लेबर चल रहा है। आप गुड़गांव के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सेंटर में जाके देखिए, प्रेमाइसेस में चाइल्ड लेबर कितना प्रेवलेंट है, आपको पता चल जाएगा। बिल्कुल। चलिए अश्विनी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम बातचीत के लिए, इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो सामाजिक जागरूकता तो जरूरी ही है, साथ ही साथ जवाबदेही जिनकी बनती है उनके कंधों पर भी अहम जिम्मेदारी है कि योजनाएं सिर्फ बनाई ना जाएं, उनका इम्प्लीमेंटेशन भी किया जाए ताकि इस तरह की जो कुप्रथाएं हैं उन पर रोक लग सके। इसी के साथ बड़ी खबर में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।